कर रहा हूँ। जी, देखिए आज प्रभारी मंत्री के नाते आगरा आने का अवसर मिला। अपने साथी सभी जनप्रतिनिधियों के साथ आज सबसे पहले हम लोग पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठे, माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की और उसके बाद हम सब लोग बैठ करके विकास कार्यों की समीक्षा करने का काम किया। और उससे पहले हम शिवाजी म्यूजियम में भी स्थलीय निरीक्षण करने के लिए गए थे। बिंदवार सारे विषयों पर आज काफी विस्तृत चर्चा हुई है और वही एक कारण है सबसे महत्वपूर्ण कि आप लोगों को भी थोड़ा असुविधा का सामना करना पड़ा। हालांकि आप लोगों की सुविधा के दृष्टिगत कुछ बिंदु उसमें छूट भी गए। हमने चूंकि आप लोग विलंबित हुए हैं तो आपकी चिंता करना हमारा दायित्व है। तो बैठक को हम लोगों ने समाप्त करते हुए अब आपसे रूबरू होने का काम कर रहे हैं। आज आगरा जनपद में महानगर के किस तरह इसकी समस्याओं का समाधान हो, निस्तारण हो, विकास योजनाओं को सुचारू रूप से गति दे पाए, जन कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी योजनाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की आशा के अनुरूप वास्तविक पात्र व्यक्ति तक उसका लाभ, उसके दरवाजे तक पारदर्शिता, गुणवत्ता और ईमानदारी के साथ कैसे पहुंचा पाए, इस पर काफी विस्तृत रूप से समीक्षा भी की गई है, निर्देश भी दिए गए। कई मामलों में कुछ जांच की आख्या पिछली बैठक की आई थी, उस पर भी परिपालन की आख्या आज प्रस्तुत की गई प्रशासन के द्वारा। कुछ मामलों में आज भी जांच के आदेश देने का काम किया गया है। निश्चित रूप से इन सारों का विस्तार से हमारे जिला सूचना अधिकारी के द्वारा जो जारी किया जाएगा वो आपको मिल जाएगा। हम समझते हैं कि सारे हमारे जनप्रतिनिधि लोग, हम सबका प्रयास है, तो जिला प्रशासन को भी हम उसमें सहयोगी मानते हैं। सब लोग मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री की आशा के अनुरूप आगरा हर क्षेत्र में अग्रणी रहे, विकास की गति तेज हो, लोगों को पारदर्शिता, गुणवत्ता के साथ न्याय और विकास मिल सके, ये हम सबका प्रयास है। इसी पर काफी विस्तार से चर्चा करने का काम किया गया। प्रधानमंत्री की अगर बात करें, ताजमहल दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि सबसे ज्यादा जो ताजमहल पे चढ़ने वाली सीढ़ियां है मुख्य गुम्बद तक जाती है, वहाँ अक्सर लोग जाकर घायल होते हैं। कई विदेशी पर्यटक भी हैं जो घायल हुए हैं, उस पर आखिर ध्यान ऐसा ही क्यों नहीं दे पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये छवि खराब करती है कि व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाती। देखिए एएसआई का मामला हालांकि भारत सरकार का है, लेकिन चूंकि उसके प्रतिनिधि के रूप में माननीय सांसद जी बैठे हैं, चिंता आपने व्यक्त कर दी है। निश्चित रूप से आज ही मैं यहाँ से सीधा दिल्ली जा रहा हूँ, तो कुंभ का आमंत्रण देने के लिए हमारे माननीय केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को माननीय मुख्यमंत्री का न्योता लेकर के मुझे जाना है, तो यहीं से निकल रहा हूँ। तो आपकी चिंता से कल मैं अवगत हुआ था। हर साल जब पर्यटन सीजन स्टार्ट होता है तो इंटरनेशनल टूरिस्ट काफी आते हैं, लेकिन इस साल डोमेस्टिक टूरिस्ट बढ़ा है, इंटरनेशनल टूरिस्ट कम हुआ है। तो क्या सरकार की कोई योजना है इंटरनेशनल टूरिस्ट को बढ़ावा देने की? देखिए आगरा में इंटरनेशनल टूरिस्ट आए और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस समय आता है और यमुना एक्सप्रेस वे से चढ़ा, थोड़ा बहुत बांके बिहारी मंदिर या वहां दर्शन किए। इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात कर रहा हूँ, आया, थोड़े देर दर्शन वहां किए, 1 घंटे ताज पर उसने घूमा और सीधा राजस्थान चला गया। दिल्ली जाके जो उसको पूछा जाता है कि ताजमहल कहाँ है, तो कहता है राजस्थान में। इसका मतलब आगरा में उसका ठहराव कम है। इसको पूरी सुनता है, वही वही तो कह रहा हूँ, आपकी ही बात को बल दे रहा हूँ। अरे 1 मिनट रुक जाओ, एक तो हो जाने दो। अब हम लोगों का प्रयास ये है कि टूरिस्ट आए, लेकिन जब तक 1, 2, 3 दिन यहाँ स्टे नहीं करेगा, आगरा में रुके, तब तक आगरा के राजस्व को, यहाँ की इकोनॉमी को कोई उससे लाभ मिलने वाला नहीं है। सरकार का प्रयास है कि हम मथुरा वृंदावन के 30 विकास परिषद के माध्यम से या प्रदेश और भारत सरकार के दोनों के माध्यम से ज्वाइंट प्रयास से तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करने जा रहे हैं। हालांकि कुछ बाधाएं थी, लोग न्यायालय व्यायालय कॉरिडोर के चक्कर में गए थे, कुछ बाधाएं दूर हुई हैं, कुछ बाधाएं दूर हो रही हैं, लेकिन बहुत शीघ्र हम मथुरा वृंदावन को विश्व स्तरीय नगर बनाएंगे। एक यहाँ पर भी
मथुरा वृंदावन से लेके आगरा होते हुए बटेश्वर तक, बल्कि पंचनदा तक, जब 5 नदियों का एक साथ मिलन हुआ है, पंचनदा बोलते हैं, औरैया डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां तक के लिए हम इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में रबड़ी को विकसित कर रहे हैं। बटेश्वर को हमने भारत सरकार से भी, अभी आपने छापा होगा, देखा, 87 करोड़ रुपया दिलाने के लिए हम लोग काम किए। प्रदेश सरकार का भी तमाम रुपया दे रहे हैं। हमारा प्रयास है, यदि वाटर वाटर बॉडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अगर अनुमति दे दी, वाटर बेस्ड अथॉरिटी जो अनुमति देती है, उसमें यमुना जी का एक जल स्तर की सीमा होती है कि निम्नतम जल स्तर यहाँ तक हो, तब क्रूज चलाने की अनुमति दी जाती है। हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर क्रूज की अनुमति नहीं मिलती है तो मिनी क्रूज के लिए या जल की छोटी छोटी नौकाएं स्टीमर टाइप की चलाने के लिए हम पचनदा से लेके वृंदावन और गोवर्धन तक चलाने का प्रयास करेंगे। पचनदा से लेकर के इको टूरिज्म के रूप में एक ज्वाइंट योजना बना करके एक बढ़िया सर्किट डेवलप कर रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा लाभान्वित आगरा होगा, क्योंकि उधर से पचनदा से गोवर्धन के बीच का डेस्टिनेशन होगा। तो जब जल पर्यटन शुरू होगा, उसमें एडवेंचर टूरिज्म भी जुड़ेगा, उसमें इको टूरिज्म भी जुड़ेगा, उसमें हेरिटेज बिल्डिंग का ताजमहल के रूप में पर्यटक जुड़ेगा। तो ये बेहतरीन डेस्टिनेशन हम लोग डेवलप करके बहुत तेजी से इस पर काम चल रहा है, प्रोजेक्ट बन रहा है, और इस पर धरातल पर उतारने का सीधे प्रयास करेंगे।